क्या हो जब कोई आपकी आंखों में देखकर यह बता दे कि आप क्या सोच रहे हैं? क्या हो जब कोई आपके दिमाग में घुसकर आपसे वह सब करवाए जो वो खुद चाहता हो? क्या हो जब कोई आपके आसपास इतने इल्यूजन्स क्रिएट कर दे कि आप सच और झूठ के फर्क को ही भूल जाए? सुनने में ये सारी थ्योरीज किसी फैसिनेटिंग हॉलीवुड थ्रिलर मूवी की स्टोरी लाइन जान पड़ती है, पर ये सारी खूबियां थी एक शख्स में, एक ऐसा शख्स जिसे सब भगवान का अवतार मानने लगे थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल दुनिया अजीब है में, जहां आज हम अपनी सेगमेंट बियॉन्ड साइंस में एक नई वीडियो लेकर आए हैं। और यह वीडियो है वुल्फ मेसिंग और उससे जुड़े मिस्टीरियस कारनामों की। वुल्फ मेसिंग का जन्म 10 सितंबर 1899 को पोलैंड में हुआ था। उसके घर वाले उसे एक धार्मिक गुरु बनते देखना चाहते थे, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। वह एक रात घर से चुपचाप निकल गया और उसने बर्लिन के लिए एक ट्रेन पकड़ ली, और संभवतः यहीं से उसके विचित्र साइकिक कारनामों का पहला अंश मिलता है। हुआ कुछ यूं कि वो ट्रेन में तो बैठ गया, पर उसके पास टिकट नहीं थी। उसने टीटी को देखकर डर के मारे सीट के नीचे छुपना बेहतर समझा। तभी टीटी की नज़र उस पर पड़ी और उसने उसको बाहर आकर अपनी टिकट दिखाने को कहा। डर और घबराहट में पसीने से तरबतर हो चुके उस बच्चे को कुछ सूझ नहीं रहा था। उसका दिमाग मानो सुन्न पड़ गया था। तभी उसे अपने सीट के पास न्यूज़पेपर का एक छोटा टुकड़ा दिखा। टीटी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उसने हड़बड़ाहट में वह कागज़ का टुकड़ा हाथ में ले टीटी को दे दिया। टीटी ने 5-6 बार उस कागज़ को उलट पुलट कर देखा, और इसी बीच मेसिंग की हालत ख़राब होने लगी थी। उसे जेल की कोठरी दिखने लगी थी। वह इन सब डरावने ख्यालों में ही था। तभी टीटी ने कहा, ये लीजिए आपका टिकट, संभाल के रखिए। और सर, जब आपके पास टिकट थी तो आप ऐसे चोरों की तरह सीट के नीचे क्यों छिपे थे? यह कहकर टीटी हंसते हुए आगे बढ़ गया। मेसिंग के हाथों में अब भी वो न्यूज़पेपर का टुकड़ा ही था जिस पे स्पोर्ट्स की न्यूज़ थी। वो हैरान था, और यहीं से शुरू हुई कहानी वुल्फ मेसिंग के दिमागी खेल की। जर्मनी जाने के बाद उसने अपनी इसी शक्ति का बखूबी यूज़ किया। वह लोगों के भविष्य बताता, खोई चीज़ें ढूंढता, दिमाग पढ़ता। वह धीरे धीरे काफ़ी फेमस हो गया। एक दिन उसने भविष्यवाणी की कि अगर हिटलर ने रशिया पे अटैक करा तो उसकी मौत हो जाएगी, और आगे चल के ऐसा सच भी साबित हुआ। पर तब हिटलर को यह बात रास नहीं आई। उसने मेसिंग का सर काट लाने पर इनाम की घोषणा करी, और अंततः अपनी जान बचाकर वुल्फ मेसिंग रशिया की ओर निकल पड़ा। रशिया की जर्नी में ट्रेन में उसे महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन मिले। वह अपने एक साथी के साथ ट्रैवल कर रहे थे। दोनों को मेसिंग की पॉपुलैरिटी और काबिलियत का पता था, पर आइंस्टाइन के क्यूरियस दिमाग को बिना प्रूफ कहाँ कुछ मंजूर था। उनके साथी ने मेसिंग से कहा कि हम तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, पर बिना कोई प्रूफ के हम तुम्हारे बारे में फैलाई गई बातों पे भरोसा नहीं करते। अगर तुम बता दो कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ तो शायद मैं तुम्हें मान जाऊँ। मेसिंग ने आइंस्टाइन के दोस्त को कुछ देर तक एकटक घूरा। फिर वह अपनी सीट से उठकर बाहर गया और वापस अपने साथ एक चिमटा लेकर आया। उसने उससे आइंस्टाइन की मूंछ की एक बाल खींच ली और उसे उसके दोस्त के हथेली पर रख दिया। उसका दोस्त हक्का बक्का हैरान था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि जो इच्छा उसके मन में सालों से थी वो इस साधारण से दिखने वाले व्यक्ति को मालूम पड़ गई थी। रशिया जाने के बाद मेसिंग अपना वही मन पढ़ना और भविष्य जानने के कामों को जारी रख रहा था, और जर्मनी की तरह यहाँ भी वो काफ़ी कम समय में पॉपुलर हो गया। रशिया में तब डिक्टेटर स्टालिन का राज था। उसे जादूगर जैसे लोग कतई पसंद नहीं थे। उसने कईयों को मरवा भी दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि ये सब बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। जब उसे ज्ञात हुआ कि उसके यहाँ एक ऐसा शख्स आया है जिस पर स्वयं हिटलर ने मारने का फरमान निकाला है, वो थोड़ा क्यूरियस हुआ। उसने मेसिंग को मुलाकात के लिए बुलवाया। मिलने पर स्टालिन ने कहा कि मैं तुम्हारी काबिलियत पर तनिक भी भरोसा नहीं करता हूँ। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम इसमें पास हुए तो तुम्हारी जान बच जाएगी।
उसने कहा कि कल सुबह तुम सेंट्रल बैंक के कैश वाले काउंटर पे जाओगे। वहाँ मौजूद कैशियर को ये एक सादा कागज़ देखकर उससे 1 लाख रुपए लेकर मेरे पास वापस आओगे। मैसिंग मान गया। अगले दिन 2 गार्ड्स के साथ वो काउंटर पे गया। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काउंटर पे स्टैलिन द्वारा दिए गए खाली पर्चे को दिया। कैशियर ने 1-2 बार उस पर्चे को देखा और तुरंत मैसिंग को 1 लाख रुपए दे दिया। स्टैलिन हैरान था क्योंकि यह नामुमकिन था, वो पर्ची अभी भी खाली थी। कहते हैं तभी से रशिया का तानाशाह भी वुल्फ मैसिंग का मुरीद हो गया था। एक बार स्टैलिन ने मजाक में मैसिंग से पूछा था कि तुम इतने भविष्य देखते हो, बताओ तुम्हारी मौत कब होगी। इस पर मैसिंग ने तुरंत कहा, आपके बाद। और ऐसा हुआ भी। स्टैलिन की मृत्यु के बाद ही मैसिंग की मृत्यु हुई। कहा तो यह भी जाता है कि स्टैलिन और रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी ने मैसिंग का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 में भी किया था। जैसे कि हिटलर के भेजे गए बॉम्बर प्लेन्स के पायलट के माइंड को कंट्रोल करके उन्हें वापस जर्मनी में ही बॉम्ब ड्रॉप करने के इंस्ट्रक्शन देना, वॉर प्रिजनर्स के माइंड को रीड करके सीक्रेट्स निकलवाने जैसी चीज़ों में वुल्फ मैसिंग के इन्वॉल्वमेंट की बातें मिलती हैं। यहाँ तक कि आज भी रशिया में उससे जुड़ी कुछ रिसर्च की फाइल्स गोपनीय रखी गई है। तो यह थी कहानी साधारण से दिखने वाले एक असाधारण खूबियों के मालिक वुल्फ मैसिंग की। वो क्या था, क्यों था और कैसे था, इस पे बहस शायद कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ये थी हमारी वीडियो वुल्फ मैसिंग के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको यह पसंद आई होगी। कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारी मुलाकात ऐसी ही होती रहेगी क्योंकि हमारी ये दुनिया अजीब है।